जिस समाज को इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, घर बनवाने का अधिकार नहीं है, तो आपकी माता उनकी रानी नहीं है। ये बात जब ज्योतिबा फूले ने ड्यूक के सामने बोलने का साहस दिखाया, तो उन्हीं के संघर्ष के कारण इस देश में 1800 स्कूल और कॉलेज ऐसे खोले गए जहां सबको पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो समाज हजारों सालों से गुलाम था, जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर था, उसी समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। तो डॉक्टर बाबा साहब ने अपने पेट और परिवार से ऊपर उठकर समाज के दर्द को समझा और समाज के लिए काम किया। रानी की कोख से राजा पैदा होता था, जनता के बीच से राजा चुनने का अवसर दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर काम नहीं करते तो हापुड़ के समाज के लोग, हापुड़ से 100 किलोमीटर दूर के लोग अपनी जाति बताने में भी डर लगता था। नए कपड़े पहन के गांव से निकलने में डर लगता था। जय भीम बोलने पे लोग जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। गंडासे से या कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी गई समाज के लोगों की। नीले झंडे को जेब में दुबका के चलना पड़ता था। तो बीपी मौर्य साहब पैदा हुए, जिन्होंने समाज को जगाया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। यदि बीपी मौर्य अपना ही परिवार पालते तो हापुड़ और उसके आसपास के लोग जाति बताने के लायक नहीं थे। यदि काशीराम साहब शादी कर लेते, अपने बच्चे पैदा कर लेते, बहुजन समाज को नहीं जगाते, तो आज मनुवाद की छाती पे पैर रखकर दुश्मनों के खिलाफ, इंसानियत मोहब्बत के दुश्मनों के खिलाफ, जो लोग इस देश की हुकूमत में बैठे हैं, जो लोगों को लड़ा के, धमका के, बहका के, लूट के खाते हैं, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करने का साहस भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं जुटा पाते। ये तो आज हमारे पास जो भी है, ये उन महापुरुषों के त्याग के बदौलत है, वरना हमारे पास अपना कुछ नहीं है। हम जो कहते अपनी मेहनत का खाते हैं, अगर मेहनत से मालदार होते तो चमार, कुम्हार, लोधा, मुसलमान ये सारे मालदार हो गए होते। ये ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक संविधान नहीं था तो जानवर के साथ लग के हल जोतना पड़ता था। मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। जब तक संविधान नहीं था तो इस देश में विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं था। जब तक संविधान नहीं था तो बोलने तक का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये संविधान आया तो शोषित पीड़ित समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो शोषित पीड़ित समाज में काशीराम साहब ने एक बहन को उठा के मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप सोचते हैं कि हम कमाएंगे, हम देश और समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। ये सरकार में बैठे हुए लोग तय करते हैं, आपके कमाने से कमाई नहीं होगी। ये सरकार तय करेगी किसको रोजगार देना है, किसको रोजगार नहीं देना है, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, किसको शिक्षा देनी है, किसको शिक्षा नहीं देनी है, किसको आईएएस बनाना है और किसको आईएएस नहीं बनाना है।
ये सरकार में बैठे लोग तय करते हैं। और सरकार में बैठे लोग आज की तारीख में निकम्मे, निकृष्ट, भ्रष्ट लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं। ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं। उनका किसी धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये सत्ता के लालची कुत्ते लोग हैं। ये इंसान को इंसान से बांटकर लड़ाना चाहते हैं और लोगों की लाश पे हुकूमत करना चाहते हैं। वो किसी धर्म के सगे नहीं है। अगर धर्म के सगे होते तो आडवाणी हो, अटल जी हो, मुरली मोहन जोशी हो, मोहन भागवत हो, बाल ठाकरे हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, इनकी लौंडिया, भांजी, भतीजी और बेटी मुसलमान नेताओं के घर में है। ये धर्म के भी सगे नहीं है। ये सत्ता के लालची कुत्ते हैं। इनको किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र करते रहते हैं। ये जो गरीबी है, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है। ये तुम सोचते हो किसी देवी देवता का अभिशाप है, नहीं। ये जो गरीबी है, ये चालाक लोगों का षड्यंत्र है। अगर उनकी चालाकी को समझा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा और उनकी चालाकी को खत्म किया। तो संविधान जब इस देश में लागू हुआ तो शोषित पीड़ित समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने का मौका मिला। आप सोचते हो अपनी मेहनत से आगे बढ़े, नहीं। ये तो जिन्होंने कुर्बानी की, उनके त्याग से आप आगे बढ़े। आप अपनी गलियां देखना, अपने मोहल्ले देखना, अपनी शिक्षा देखना, अपना खान पान देखना, अपना रहन सहन देखना, अपने बच्चों की शिक्षा देखना, अपना रोजगार देखना। और जो सत्ता में बैठे हैं उनके जाके मोहल्ले देखना, उनकी कॉलोनी देखना, उनकी गाड़ी देखना, उनका रोजगार देखना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना, उनकी बीवी के मेकअप के खर्चे देखना, उनकी गाड़ी ऊंची मॉडल देखना, उनका बैंक बैलेंस देखना, उनकी सोच देखना। आपकी सोच है 500 रुपए कमाने की, वो 1000 करोड़ की कमाने की सोचते हैं। और सोचते क्यों है? उनके बाबा दादा बैठे ऊपर, इसलिए सोचते हैं। और आपके लोग राजनीति से बेदखल हैं। और क्यों बेदखल है? कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। इन 8 महीने में मैं हापुड़ की धरती पे काम कर रहा हूं। 8 महीने से इस हापुड़ में बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन एक भी करोड़पति ने मुझे एक टाइम का खाना नहीं खिलाया। मैं रोज अपने खाने का लिए लोग ढूंढता हूं कि आज कौन खाना खिलाएगा। मैं रोज अपने रुकने के ठिकाने तलाशता हूं कि आज कौन मुझे रुकाएगा। लेकिन 8 महीने से गरीबों ने मुझे खाना खिलाया है। गरीबों ने ही मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला है। गरीबों ने ही मुझे अपने घर में सुलाया है। ये जो आज अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, ये अमीरी का बुखार जो है, झोपड़े से निकल के जो अमीर बन गए, ये सोच रहे हैं कि अब गरीब नहीं होंगे। ये सरकार तुम्हारे बच्चों से शिक्षा छीन लेगी, तुम्हारा रोजगार छीन लेगी। तुम्हारे पास जमीन जायदाद नहीं है, सत्ता में तुम बैठे नहीं हो, तो जो 200 गज का मकान बना है, 4 बच्चे हैं, तो 25-25 गज में रहेंगे। और इनके 4-4 हो गए तो वही पहुंच जाएंगे जहां से उठकर आए थे। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, अगर आपको अपने रोजगार के बारे में सोचना है, तो सत्ता भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मालिक बनना पड़ेगा। भारत में आपको जहां से न्याय मिलता है, न्याय का मंदिर, जहां से बराबरी मिलती है, बराबरी का मंदिर, वहां जाके बैठना पड़ेगा।
और वहां जाके कैसे बैठेंगे? इन सत्ता के लालची कुत्तों को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। और कैसे बेदखल करेंगे? ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। आपको भाईचारे की बात करनी होगी, आपको इंसान की बात करनी होगी। ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको स्कूल खोलने की बात करनी होगी। आपको अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए उतरना पड़ेगा रोड पर। आपने देखा कितनी चालाकी से काम किया गवर्नमेंट ने यूजीसी बिल का समर्थन किया ताकि SC ST OBC जो इनको वोट देने के बारे में सोच रहे थे वोट नहीं देंगे, तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए यूजीसी बिल का समर्थन किया और कह रहे जात पात की करो विदाई, हिंदू है भाई भाई। तो इनका हिंदू प्रेम सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई ईमानदारी से। अगर सरकार अपना पक्ष रखती, अगर भाई भाई की वकालत करते, तो यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता। और ये निकम्मे लोग जो भाई भाई की बात कर रहे थे, वो यूजीसी बिल के खिलाफ रोड पे उतर आए, उनके कलेजे पे सांप लौट गया। तो इनका हिंदू प्रेम कहाँ चला गया? इससे स्पष्ट हो जाता है ये वोट लेने के लिए तुम्हें हिंदू बनाएंगे और ये सत्ता के लालची कुत्ते ये संसद में बैठ जाएंगे। इन्हें किसी से प्रेम नहीं है, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ऐ मेरे देश और समाज के लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन सत्ता के लालची लोगों के षड्यंत्र को समझिए